और ये खबर भरतपुर से। सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। स्टेट हाईवे पर एक साथ 3 वाहनों की टक्कर हो गई। आपस में ट्रैक्टर, पिकअप और स्कॉर्पियो गाड़ी भिड़ गई। टक्कर में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 4 लोग घायल हुए। सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया। और ये बड़ी खबर जैसलमेर से। शहीद गुमान सिंह को अंतिम विदाई देने हुजूम उमड़ पड़ा। शहीद का पार्थिव शरीर एयरफोर्स स्टेशन से रवाना हो गया। पैतृक गांव जोगा में शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिक्किम में सेना के ट्रक हादसे में शहीद हुए थे। शहीद की अंतिम यात्रा में भारी संख्या में जैसलमेर के लोग जुटे। सिक्किम में एक ट्रक जो है आर्मी का ट्रक खाई में जा गिरा था, जिसमें 16 जवान शहीद हो गए थे। इसमें से एक जवान जैसलमेर उनकी पार्थिव देह पहुंची है और उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की तादाद में लोग जुटे। बड़े दुख से बताया जाता है कि सूबेदार गुमान सिंह 8 राजपूताना राइफल, जो कि जिला जैसलमेर के रहने वाले थे, सिक्किम रोड हादसे में उनका निधन हो चुका है। उनका पार्थिव शरीर वो डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर में आ जाएगा। आज जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, हमारा दायित्व है कि उनके परिवार को जो भी मदद की जरूरत है हम पूरा करेंगे। सिर्फ 15.9% है। महाराष्ट्र में 22.4% है। गुजरात में 44.4%। आप कल्पना कीजिए कि वहाँ पे 50% नीचे है और हमारे यहाँ पर 90% है। यूपी जैसे प्रदेश में 15% ही है और राष्ट्रीय औसत जो है वो 41% है। 90% तक हम पहुँच गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इतनी पॉपुलर योजना हो रही है जिसमें आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं जब मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो किससे कहानी बताते हैं वो, मेरे हार्ट का, मेरी किडनी का, मेरे नी रिप्लेसमेंट के। कल कमाल का काम हो रहा है। कल मैं कहीं गया बैठने के लिए, वहाँ मुझे कहा एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कि मैंने 5 लोगों के नी रिप्लेसमेंट करवाए। अगर आपकी योजना नहीं होती तो मैं उन लोगों के नहीं करवा पाता, जहाँ 2 लाख 3 लाख खर्च होते हैं। तो ये बहुत ही गजब की स्कीम है और राजस्थान प्रदेश के गांव-गांव में स्कीम अब पहुंच चुकी है। बाकी लोगों में आह्वान करता रहता हूं, आप एक गरीब आदमी छूटे नहीं इससे। यहाँ तक हमने कर दिया, कोई गरीब आदमी जिसके पास कार्ड नहीं बनवाया उसने और वो भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद में अस्पताल ऑनलाइन इतना करता कलेक्टर दफ्तर को और वो चिरंजीवी में जोड़ देते हैं उसको। ऐसा कभी नहीं होता। हम आगे बढ़ करके चाहते हैं एक व्यक्ति भी छूटे नहीं। प्राइवेट में जाएगा तो उसको तकलीफ आएगी, पर प्राइवेट में हमने पैकेज दे रखे सब जगह। तो कार्ड बनवाना प्राइवेट के लिए जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि अभी करीब 1500 ऐसी सब मिला करके ऐसी जो व्हीकल बने हैं, 108 का भी है, 101, 1500 करीब हो गए, 104, 108, 104 मिला करके 1500 गाड़ियाँ हो गई है। तो बहुत शानदार नेटवर्क बन चुका है राजस्थान के अंदर। आप सबके सहयोग से हम चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर ये मैसेज आए कि राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर देश में सर्वोत्तम स्थान रखता है, लोगों को राहत मिले। ठीक है सर, ये बीजेपी वाले कहते हैं आयुष्मान का ही पैसा है जो सरकार द्वारा नाम बदल के चलाती है, जबकि बीजेपी आयुष्मान का कोई पैसा है भी नहीं। वो गलत कहते हैं। अगर कोई हिस्सा मिलता है, एक हिस्सा वो भी मिलता है कैप लगा के मिलता है उनका। जैसे उनका पैसा अगर मिलता भी है SSEC सोशियो के आधार पर जो सर्वे हुआ था, उसके आधार पर SSEC का जो है उस तक ही मिलता होगा, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है SECC, सोशल इकोनॉमिक सेंसस,
तो उसके आधार पर उन्हीं को मिलता खाली, उस तक ही है। हमने तो पूरे प्रदेशवासियों को कर दिया। मतलब लोग समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत सरकार का है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कवर है उनके लिए सर्वे है। और जिसकी बात आप कर रहे हैं इतनी भारत सरकार का नहीं, सॉरी, भामाशाह योजना जो थी राजस्थान की पिछली सरकार के वक्त में, वो फूड सिक्योरिटी एक्ट जो मिलता था उनके लिए थी। भारत सरकार की योजना है वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जिनका हुआ था यूपीए गवर्नमेंट वक्त में, उन तक है। वो बहुत कम संख्या, 123 भी नहीं है। और हमने जो योजना लागू करी चिरंजीवी, वो पूरे प्रदेशवासियों के लिए है। कोई अमीर हो, गरीब हो, मध्यम क्लास का हो, कोई भी हो। वो अलग बात है, बहुत ज्यादा गरीब है वो आएगा नहीं, उसकी मर्जी है। परंतु पूरे प्रदेशवासियों के लिए योजना होना और 20% के लिए योजना होना रात दिन का फर्क है। इसमें जो आंकड़े बताया आपको राज्यों के इसलिए है, उन्होंने जो किया होगा वो या तो आयुष्मान भारत से जुड़े होंगे या अपने खुद की भामाशाह योजना बनाई होगी। हमने चिरंजीवी योजना बना दी है पूरे प्रदेशवासियों के लिए, ये समझ नहीं आ सकता है। मुझे खुशी है योजना बनाई नहीं है, योजना का इम्प्लीमेंटेशन भी शानदार हो रहा है, कोई शिकायत नहीं आ रही। भीलवाड़ा रामगंज मॉडल जो है वो तो देश भर में कोविड, भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल कोविड को लेकर देश के कई राज्यों ने उसको किया। एक बार फिर से कोविड आ रहा है राजस्थान। देखिए, कोविड की तैयारी हमारी पूरी है। हमने जो उस वक्त व्यवस्था करी थी, कैसी भी स्थिति आएगी तो हम तैयार हैं, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कर दिया राजस्थान का। मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर, CHC, PHC सब जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखी है हमने। और जो कुछ भी इक्विपमेंट चाहिए और एडवांस इक्विपमेंट हमारे यहाँ पहुंच चुके हैं, SMS के अंदर पहुंच चुके हैं। राजस्थान के किसी प्रदेशवासी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद ने अपना स्टैंड लगवाया है, SMS में लगाया है। SMS भी कोई कम नहीं है। हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल्स हैं, एक से बढ़ के एक है। विश्वास करने का सकता है और आज विश्वास लोग कर रहे हैं। एम्स के मुकाबले में यहाँ आ रहे हैं, आपके पेशेंट आ रहे हैं इसमें SMS के अंदर। IPD टावर बन रहा 16 मंजिल का, आप देखें 24 मंजिल का IPD टावर बन रहा है। उसके बाद में हार्ट का भी हो, अन्य जो भी विभाग है वहाँ तमाम काम मिलेगा। तो आप राजस्थान, मैं समझता हूँ राजस्थान के लोगों को गर्व होना चाहिए कि मेडिकल के अंदर हमें कम से कम हमारे परिवारों को परेशानी नहीं होगी, ये हमें गर्व होना चाहिए। सर जय सिया राम और जय श्री राम पूरे देश में हलचल है, पूरे देश में हलचल है सर, हर दिशा निकली आवाज, पूरे देश में हलचल है। ये देखिए, ये जा रहा है कि कांग्रेस हिंदुत्व कार्ड खेलने का प्रयास कर रही है। देखिए, बात सुनिए, जिस प्रकार बीजेपी ने खेल खेला है चुनाव जीतने के लिए, वो सबके सामने है। धीरे धीरे वो एक्सपोज भी हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने सबको करार दे दिया जैसे कि खाली बस बीजेपी वाले, RSS वाले हिंदू हैं इस देश के अंदर, बाकी लोग हिंदू ही नहीं हैं, राम पे विश्वास ही नहीं है। और हिंदू मुस्लिम जातियों में भेद करना ये देश हित में नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई ये खाली जय श्री राम क्यों बोलते हैं, जय श्री राम क्यों नहीं बोलते हैं। सीता माता का सम्मान पूरा देश करता है, तो जय श्री राम बोल के ये भड़काते लोगों को, ये गुस्सा पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं। और राहुल गांधी की लड़ाई डर से है। डरो मत, वो कहते हैं, गुस्सा मत करो, प्रेम भाईचारा मोहब्बत करो आपस के अंदर और सद्भावना रखो, वायलेंस नहीं हो, हिंसा नहीं हो। ये मैं समझता हूँ गांधी का जो सिद्धांत था उस पर चल रहे राहुल गांधी जी, इसीलिए वो ये भावना प्रकट करेंगे। आज देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।